मेरे मुसलमान भाइयों, अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर दिया है तो स्किप हरगिज़ हरगिज़ मत करना मेरे भाई। जो जानकारी आपको देने वाला हूँ वो बहुत अहम जानकारी है, आप सुन के जाएं। आप आरएसएस को तो जानते होंगे, जिसे हमेशा बीजेपी से जोड़ कर देखा गया है, और इसकी कई संगठन है, कई तंजीमें हैं, जैसे कि बजरंग दल और भी कई तंजीमें हैं जो आरएसएस के हैं। उसी के मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें की है जो सारे के सारे लोग सुनकर दंग रह गए कि मोहन भागवत इतनी अच्छी बातें मुसलमानों के बारे में कैसे कर सकते हैं। आखिर में मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा, कैसी बातें की, जिसे सुनकर लोग हैरान हैं कि मोहन भागवत इतनी अच्छी बातें मुसलमानों के बारे में कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में अभी इलेक्शन है और नीतीश कुमार से मुसलमान नाराज़ है, जिसकी वजह से मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में इतना अच्छा कहा, मुसलमानों के बारे में इतना अच्छा बयान दिया। अब कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, मैं ये नहीं जानता कि ये बिहार में इलेक्शन है जिसकी वजह से उन्होंने बयान दिया। ये मैं नहीं जानता कि ये सच्चाई है या झूठ है, ये गलत है क्या, मैं ये नहीं जानता। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय इसी तरीके से बातें करने लगे और इसी तरीके की सोच रखे मुसलमानों के बारे में, तो फिर कहीं पर भी मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी को मारा और काटा नहीं जाएगा, किसी को हकारत की नज़र से नहीं देखा जाएगा, किसी की मॉब लिंचिंग नहीं की जाएगी। इसी तरीके की अगर सोच रही, जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा, इस तरीके की सोच अगर हर बंदे की, हर शख्स की बन जाए, तो फिर हिंदुस्तान हमारा फैलता, फूलता, चमकता और तरक्की करता हुआ नजर आएगा। देखिए मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा है, और आपकी राय इसके बारे में क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ये बयान सुनिए। भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है। उस मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। और मुझे अरशद मदनी साहब ने बताया था कि उनके चाचा ने भी ये बात कही। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना, हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, तो हम अब संगठित है हम साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण करना आवश्यक है, समाज का संगठन करना आवश्यक है, दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा, ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था। बेशक इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है।